गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर सकता हूं कि आप स्वस्थ और मंगल होंगे। और ये जो आपका सुनहरा जो पल है, जो छुट्टियां मिली हैं, गर्मी की छुट्टियां, इसमें मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। और आप लोग जो है इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया करें। जितने भी क्वेश्चन करता हूँ उसको आप अपनी नोट्स बुक्स में उसको करें और उसको प्रैक्टिस करें। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये इस पर मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, आपके पेपर में आते हैं। और इसको लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की बात करते हैं। हमने अभी दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हूँ मैं। तीसरा चैप्टर है आपका तीसरा चैप्टर है ये आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल चैप्टर है आपका। इसमें मैंने 3A कंप्लीट हो चुका है एक्सरसाइज। आज है 3B करेंगे। क्या करेंगे? 3B। तो 3B करने से पहले इसमें एक फॉर्मूला है, ठीक है। और फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे। ये ए स्क्वायर है, ये क्या है? बी स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है? ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। तो इसको एक बार ए प्लस बी कर देंगे, ठीक है। और एक बार ए माइनस बी कर देंगे, ठीक है। तो एक बार ए प्लस बी कर देंगे, एक बार ए माइनस बी करेंगे। तो इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान रखना है। इसी फॉर्मूले पर ये पूरा एक्सरसाइज पूरा करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, नाइन नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर। तो क्या हम इसको नाइन, देखो यहाँ पर ये 9 है, तो 9 को 3 लिख सकता हूँ मैं। देखो 9 है, तो 9 का फैक्टर क्या होता है? 3 × 3 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो क्या मैं इसको 3 की पावर, इस 3 को 3 की पावर 2 कर दूं? तो 3 की पावर 2 करूंगा, इसका मतलब क्या है? कि देखो 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर क्या है? 2 है। इसका मतलब यह है 3 कितनी बार है? 2 बार है। जब कितनी बार है? 2 बार। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3, ये 3 है, ये x है, तो इस पूरे पर हमने क्या कर दिया? स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। माइनस ये किसका है? 16 4 का, ठीक है। देखो यहाँ पर 16 है, 16 किसका दिया है? 4 × 4, ठीक है। 4 × 4, ठीक है। तो 4 × 4 इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 4 की पावर क्या? 2। 4 की पावर क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 की पावर हम क्या लिख सकते हैं? 2। तो ये पूरे पर लगा देंगे, ठीक है। आइए चलते हैं इस पर। सेकेंड पॉइंट ध्यान देंगे यहाँ पर। ये फॉर्मूला देखो यहाँ पर, इस पूरे को हम क्या मानेंगे? इस पूरे को हम ये मान सकते हैं, ठीक है। ए मान सकता हूँ इसको, इस पूरे को हम क्या मान सकता हूँ? ए मान लिया, ए मान लिया। इस पूरे को क्या माना हमने? बी, ठीक है। तो अब एक बार सोचो, ये ए स्क्वायर है और ये क्या है? बी स्क्वायर है। देखो ए के ऊपर स्क्वायर है, बी के ऊपर स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक बार ए प्लस बी होता है और एक बार ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है? होता है ना, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर इसको क्या माना हमने? ये पूरा क्या है? ए है। तो एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा? 3x + 4y, ठीक है। और एक बार हो जाएगा 3x - 4y, ठीक है। तो ये आपको इस तरह सोल्यूशन करने हैं, ठीक है। बहुत इजी है। और इसमें चलते हैं आगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो ज़्यादा थोड़ा सा घुमा के दे रखे हैं, तो आइए करते हैं इसको। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर ये 25/4 x² - 1/9 y², ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में ध्यान रखेंगे। यहाँ फॉर्मूला है आपका ए, ठीक है, a² - b², ठीक है। तो एक बार a प्लस बी होता है और एक बार a माइनस बी होता है, ठीक है। एक बार a प्लस बी होता है, एक बार a माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये 25/4 है, तो 25/4 है, ठीक है। तो क्या इसको 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं? लिख सकता हूँ मैं। ये 4 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये बताओ, ये एक चीज़ है कि ये 5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो इसको 5/2 लिख दूँ और इसके ऊपर पूरे पर स्क्वायर लगा दूँ, ठीक है। इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे ही करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ देखो, बिल्कुल सेम करना है। यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पर 5 लिख दिया। क्या लिख दिया? 5। और ये 2 लिख दिया, ठीक है। ये x है तो x लिख दिया यहाँ पर, और इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने? स्क्वायर।
ठीक है, क्योंकि x के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। और 5 पे देखो 5, ये 25 किसका फैक्टर है, 5 इंटू 5, तो किसका हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे 4, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 1/3, इसको 1/3 कर देंगे और y, फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ बात समझ में आ रहा है कैसे करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये क्या, इस पूरे को हम क्या मानेंगे, इस पूरे को हम a मान लेंगे, ठीक है। ये पूरे को हम a मानेंगे और इस पूरे को क्या मानेंगे b, ठीक है, a और b। तो ये a स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया b स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो a प्लस b, ठीक है, और a माइनस b, ठीक है। तो यहाँ देखो एक बार ये इसको हटा दो एक बार, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसको एक बार क्या करेंगे a प्लस बी, तो ये a है तो क्या हो जाएगा ये 5, ठीक है। तो 5x/2 प्लस 1/3y, ठीक है, y, और ये 5x और 2 माइनस ये 3, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई 1/3y, ठीक है। तो देखो इसमें ये 1 है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है इनके बीच में, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। इसको समझना है आपको, ठीक है, इसको समझना है, कैसे समझना है, देखो यहाँ पर, तो ये 5x/2 है प्लस, और 1 से मल्टीप्लाई करो तो y/3, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, y/3, ठीक है। और यहाँ पर 5x और 2 माइनस y/3, इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो 1 को शो नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें खुद पता चल जाता है, खुद ही इसमें 1 जो है, देखो यहाँ पर ये a है तो a का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है, क्या है, a कितनी बार है 1, इसकी वैल्यू क्या है 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ये y का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, ये हिडन होता है, ठीक है। ये आपको अंडरस्टैंडिंग समझना होगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट करते हैं। आइए देखिए इसको, ये क्या है 81 है, और ये क्या है हमें, ये 16x² है। तो ये ध्यान दो हमें फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले को देख के ही चलना है हमें। तो फॉर्मूले में कह रहा है कि यहाँ पर a² है, यहाँ पर क्या है b² है, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस b होगा और a माइनस b होगा, ठीक है। तो एक इस फॉर्मूले को हमें बनाना है, इस फॉर्मूले को हमें बनाना है, ठीक है, इस फॉर्मूले को तैयार करना है, इस फॉर्म में तैयार करना है। तो देखो यहाँ a का स्क्वायर का मतलब है कि हम ऐसा नंबर रखेंगे कि इसका जिसका स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 81 है, 81 का तो हम चाहे फैक्टर ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ये 3 9 जा, ठीक है, 3 3 जा, फिर 3। तो देखो यहाँ पर कितने 3 है, 1 2 3 4, कितना है, ये किसका है 81 का, ठीक है। तो कितना है 4 है, ठीक है। तो हमें मान लो इसको 81 को तो ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर क्या 4 लिख सकते हैं, बट ध्यान रहे कि हमें यहाँ पर a² लेना है, क्या लेना है a², इसका मतलब ऐसा है, एक ऐसा नंबर रखेंगे जिसका स्क्वायर आए, ठीक है, ठीक है। तो इस फॉर्म को नहीं करेंगे, इस फॉर्म को हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम ये करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 3 3 9, ठीक है, और 3 3 9, ठीक है। तो ये 9 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, देखो 9 का स्क्वायर करने पर, ठीक है। तो ये देखो 9 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 81 आएगा, और ये फॉर्म भी बनकर तैयार हो गया, कौन सा फॉर्म, ये वाला, ठीक है। ये फॉर्म बनकर तैयार हो गया, देखो यहाँ पर a² है ना, तो बिल्कुल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसा इस a² इस फॉर्म की तरह हमें इस फॉर्मूले की तरह बनाना है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या रखेंगे ध्यान, कि हमें फॉर्मूला बनाना है यहाँ पर। तो 81 को क्या लिख सकते हैं 9, ठीक है, और 9 का स्क्वायर, ठीक, और माइनस ये क्या है 16, 16 का मतलब क्या होता है 4 इंटू 4, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ 16x है, तो इसको बोल सकते हैं 4x इंटू 4x, तो हम बोल सकते हैं 4x²,
4x², ठीक है। तो यहाँ पर किसका बनेगा 4x² का फॉर्मूला। तो देखो अब फॉर्मूला मैच हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल मैच हो रहा है। हमें यहाँ a² हो गया, देखो यहाँ पर a² हो गया, यहाँ क्या हो गया b² हो गया देखो बिल्कुल मैच हो रहा है। तो क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a माइनस b, ठीक है। तो फॉर्मूले कभी याद नहीं किए जाते हैं, आप जैसे 10 15 20 क्वेश्चन लगाएंगे 30 40 आपको ऑटोमेटिक दिमाग में वो रूटीन और हैबिट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये 9 प्लस 4x, ठीक है, और ये 9 माइनस 4x, तो ये फॉर्मूले बन गया। क्वेश्चन 3 भी समाप्त हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से, इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर a² का फॉर्म नहीं बन पा रहा है, यहाँ a² का फॉर्म नहीं बन पा रहा है, ना यहाँ बन पा रहा है ना यहाँ बन पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 फॉर्म ले लेंगे। चलो 5 × 1, ठीक है। इसका फैक्टर क्या होता है, 5 × 1 होता है माइनस, इसका फैक्टर क्या होगा 20 का फैक्टर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। 2 से करो 2 10 जा, फिर 2 से करो 2 5 जा, फिर 5 से करो 1, तो 2 × 2 × 5, फिर x × x, ठीक है। तो हमने इसका फैक्टर निकाल लिया इन लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से 5 और यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया हमने, यहाँ पर क्या बच गया 1, और यहाँ पर क्या बच गया, देखो यहाँ पर देखो 4x², ठीक है, 4x²। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये फॉर्म बनकर तैयार हो गया, फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। ये 1 का स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर ये किसका स्क्वायर है 2x का स्क्वायर है, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, ठीक। किसका है स्क्वायर, यहाँ पर किसका स्क्वायर है, तो ये 1² माइनस 2x², तो ये 5 तो कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। तो एक बार हम ये फॉर्मूला कौन सा है a² माइनस b², तो क्या हो गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पर 1 + 2x, ठीक है, और यहाँ पर 1 - 2x, ठीक है। ये अब ये रहा आंसर, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप ऐसे लिख लो, ये ब्रैकेट हटा दो, 5 और 1 + 2x और 1 - 2x, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं इसको। यहाँ पर दिया है 2x4 - 32, ठीक है। तो 2x⁴ - 32 है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ कोई फॉर्म नहीं बन पा रहा है, इसका फॉर्म नहीं बन पा रहा है, ये इस फॉर्मूले का फॉर्म नहीं बन पा रहा है, ठीक है। ये क्या है a² माइनस b², तो एक बार a + b और a माइनस b, तो हमें इस फॉर्मूले को बनाना है, इस फॉर्मूले को तैयार करना है। तो देखो यहाँ 2 है तो नहीं, और 2 है x⁴ है तो मैच नहीं हो पा रहा है। हम क्या करेंगे, इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 × x × x × x × x, तो हमने पहले आपको फैक्टर किया, फैक्टर इनका किया, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका 32 है, तो इसका फैक्टर क्या होता है 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 4 8 8 × 16 16 2 जा 32, ठीक है। तो ये है, इस सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे कॉमन, ठीक है, आराम से समझना है। यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया x⁴ बच गया, ठीक है। फिर यहाँ क्या बच गया, यहाँ 2 की पावर, देखो यहाँ पर 2 की पावर क्या, आप ये बोल सकते हो, तो यहाँ 2 की पावर 4 बच गया, ठीक है, 2 की पावर 4 बच गया, ठीक है, ये बोल सकते हो 2 की पावर यहाँ पर 4 बच गया, ठीक है। तो हमें तो फार्मूला, ये फार्मूला बनाना है ये वाला, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ये 2 हो गया, ठीक है, तो x⁴, ठीक है। मैं आपको बताया हूँ, ये बता रखा हूँ मैं, मान लो ये x है, ठीक है, और इसकी पावर क्या है 2 है, तो इसमें इसके माथे पर एक ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, ठीक है, मेरी बात समझेंगे। अगर x⁴ 2 है और ब्रैकेट के ऊपर भी 2 है, ठीक है, तो ये आपस में जब
ये जो पावर जो है ना, पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 टू जा 4, तो कितना हो गया 2 टू जा 4, तो x की पावर 4 बन गया। तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या हम इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हम इसको x की पावर 2 और ब्रैकेट लगाकर, क्या लगाकर, ब्रैकेट लगाकर, ठीक है, इसको ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर 2 रख दें, ठीक है, ओके 2 रख दिया हमने। फिर यहाँ पर हमने इसको 2 की पावर 2 रखकर और फिर से हमने यहाँ पर इसके माथे पर 2 लगा दिया, इसके माथे पर 2 लगा दिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया, किस लिए किया? इसलिए किया कि हमें यहाँ पर ए स्क्वायर बनाना है। हमें क्या बनाना है? ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर बनाना है, ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो चलो इसको सही कर देते हैं, पहले इसको सही करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर और ये क्या है 2 है, और माइनस ये देखो 2 टू जा 4, 4 हो गया ना, और 4 और इसका 4 का स्क्वायर। अब मैच करो, ठीक है, बिल्कुल मैच हो रहा है, मैच बिल्कुल मैच हो रहा है। देखो यहाँ पर ये 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। यहाँ पर देखो पूरा ये हम देखो मैच, पहले मैं आपको मैच करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या इसको एक्स स्क्वायर को ए लिख सकते हो, ए, और ए के ऊपर क्या है, ये देखो पावर है। फिर यहाँ पर ये 4 की जगह 4 की प्लेस पर हम बी लिख सकता हूँ मैं, और इसके माथे पे क्या है, पावर है। ये बताओ ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना? फॉर्मूला बन गया ना, ये बिल्कुल बन गया फॉर्मूला, ठीक है। तो बन के फॉर्मूला तैयार हुआ। तो इसको हम आपको समझाने के लिए बताया मैंने, आपको बताने के लिए बताया मैंने, ठीक है। तो यहाँ देखें, तो इसको ना लिखकर, ठीक है, इसको ना लिखकर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब तो समझ में आया नहीं आपको, ये क्या है, ये जो है आपका ये ए का स्क्वायर है, ये क्या है, बी का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे, कैसे लिखेंगे यहाँ पर? ये एक्स, देखो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, मैं यही कर देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको ऊपर करा दें, इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। ध्यान दें यहाँ पर, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं, इसको कैसे करेंगे यहाँ पर? तो ये 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। तो ये मान लो ये एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है, ए माना है, ठीक है। आप ऐसे मान लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर को क्या माना है, ए। तो ये पूरा क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर फिर क्या आएगा, प्लस 4 आएगा, प्लस 4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। एक बार देखो एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस ये माइनस क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। चलो एक स्टेप और बढ़ाता हूँ, शायद आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, कोई नहीं। तो इसको क्या हम इसको ये मान सकते हैं, एक्स स्क्वायर को ए मान लें, ठीक है। और 4 को हम क्या मानेंगे, बी, 4 को बी मानेंगे, ठीक है, 4 को क्या मानेंगे, बी, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर को ए माना और 4 को हमने बी माना, ठीक है। तो अब तब समझ में आएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो 2 हो गया यहाँ पर, यहाँ एक्स स्क्वायर को क्या माना हमने, ए, तो ए मान लिया, ए का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ए का देखो ये वाला स्क्वायर, ये तो पूरा एक्स एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, और इसके माथे पर भी तो स्क्वायर है, यहाँ लिख दिया स्क्वायर, माइनस ये जो 4 है, 4 को क्या माना, बी, तो बी मान लिया हमने, और इसके माथे पे क्या है, स्क्वायर, तो ये लगा दिया हमने, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बना कि नहीं बना? देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको, यहाँ पर ये 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ए माइनस
बी हो जाएगा। बात समझ में आया? आया, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको एक स्टेप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो आपने जो वैल्यू रखा है, ठीक है, जो वैल्यू आपने यहाँ पर, ये 2 हो गया, ठीक है। अब एक जगह हमने ए के प्लेस पे क्या माना है, ए को क्या माना है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर मान लेंगे। क्या माना है हमने, यहाँ पर क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर। देखो ए को क्या माना है, ए को एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी को क्या माना है, बी को 4 माना है, तो बी को 4 मान लो, ठीक है। बी को क्या मानो, 4 मानो, ठीक है, ओके। अब आओ यहाँ पर ए को क्या माना है आपने, ठीक है। ए को क्या माना है आपने, ए को एक्स स्क्वायर माना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ माइनस है, बी को क्या माना है, बी को आपने 4 माना है, तो 4 लिख दिया आपने, ठीक है। बी को क्या माना है, 4, क्या माना है, 4, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है। तो एक चीज और देखो यहाँ पर, मैं यहाँ कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया आपका ये 2, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4, प्लस 4, ठीक है, प्लस 4, प्लस 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, ठीक है, 2 बार बनना है यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस है, माइनस है, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, किसका लिख दिया, 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। देखो इसको क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो दोबारा क्या बन गया, फॉर्मूला, क्या बन गया, फॉर्मूला। तो देखो यहाँ किया हो मैं, ये 2 है, क्या है, 2 है, ठीक है। ये 2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पर देखो इसको एक बार, ये फॉर्मूला बन गया ना, ये जो फार्मूला ये बन गया, ये वाला फार्मूला जो बन गया, इसका फार्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर x प्लस 2 और x माइनस 2, ठीक है। तो x माइनस 2, तो ये रहा आपका आंसर। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दो, 2x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और x प्लस 2 और ये x माइनस 2, ठीक है, ये रहा आंसर, ठीक है। एक एक चीज को समझना है, एक बार समझ में आएगा तो पूरा आप अच्छे से कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो को दोबारा बैक करना है, दोबारा इसको देखना है, ठीक है। इसमें जितना आपको, अगर आपको एक बार समझ में आएगा तो विद इन अ सेकेंड, ठीक है, विद इन 30 सेकेंड 40 सेकेंड में आप सॉल्व कर देंगे इसको। आइए चलते हैं नेक्स्ट। देखो इसको क्वेश्चन क्या था हमारा, आइए इसको, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको ध्यान देंगे यहाँ पर, ये क्या है, क्वेश्चन 6 है। तो क्वेश्चन 6 में देखो सबसे पहले यहाँ पर, ये 3 इंटू ए, ये ए की पावर 3 है, तो ए की पावर हम 3 कर देंगे ऐसे, और ये बी है, ठीक है। ये क्या 243 है, 243, ठीक है। तो 3 इंटू 81 कर देंगे इसको, ठीक है। और ये ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी, तो इन तीनों में हम देखो इनमें से क्या कॉमन लेंगे, ये 3 कॉमन आ गया, ठीक है, 3 यहाँ लिख दिया। फिर क्या कॉमन आया, ए, एक कॉमन आ गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या कॉमन आया, बी, क्या आया, बी, तो बी कॉमन आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या बच गया, जो रह गया उसको ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर से ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, और माइनस यहाँ से 81, 81 और बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3ab, ठीक है, ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। फॉर्मूला कौन सा, देखो यहाँ पर मैं फॉर्मूला बताया हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी, ठीक है, और ये ए माइनस बी,
समझ में आया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला देखो कैसे बन के तैयार हुआ है, ठीक है, इसको नोटिस करेंगे। तो ये ए स्क्वायर है माइनस यहाँ पर 9 का देखो 81 को, या अच्छा यहाँ बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 9 का हो गया और ये बी, तो ये 9 बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 9 बी का स्क्वायर। ओके, तो अब देखो ये फॉर्मूला मैच कर रहा है, ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 3ab, तो एक बार प्लस में, एक बार प्लस में, ठीक है, और एक बार माइनस में, एक बार माइनस में, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चाहे तो इसको ब्रैकेट हटा दीजिए, हटाकर ये लिख दीजिए आप 3ab, ए प्लस 9b और ए माइनस 9b, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 6 का आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 आपको जो है आ गया। चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप 3 कॉमन लो, 3 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। 3 क्या, आपने 3 कॉमन ले लिया, फिर क्या ले लिया, तो ऐसे करेंगे 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पर 48 है, तो 3 इंटू 16, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ से 3 और यहाँ से 3 कॉमन आ गया, ठीक। यहाँ से x और x कॉमन आ गया, x आ गया। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ पर 16, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो बन के तैयार हो गया, ये 3x, ठीक है, ये क्या है 3x है, और ये क्या है x स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 3x, यहाँ पर 3x, तो अब लिख देंगे यहाँ पर x प्लस 4 और यहाँ x माइनस 4, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। इसको 3x, x प्लस 4 और ये x माइनस 4, ठीक। तो क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन 8 पर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनमें देखो, ये क्या 27 है, तो 27 को ठीक है, तो 27 क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू, ठीक है, तो 3 इंटू 3 इंटू, ठीक है, बस, ठीक है। ये 9 9 3 जा 27 इंटू ए, इनका फैक्टर कर दिया हमने, ठीक है। 48 है, तो 48 का फैक्टर कर दो आप, 3 से करो, 3 इंटू, ठीक है, फिर क्या है 48, देखो यहाँ पर 3 6 जा 2 8 जा, ठीक है। तो इसमें ये करते हैं, देखो 3 इंटू 16 लिख दो आप, ठीक है। ये b इंटू बी लिख दो, b इंटू बी, b इंटू बी। ये बार बार फैक्टर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद दिला रहा हूँ कि इस तरह क्वेश्चन होना है, ठीक है। यहाँ देखो 3 जो है यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3, ठीक है, और कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये 9 और ये ए का 9a, 9 का ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस यहाँ पर 16b का स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला बन गया, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है। ये 3a का स्क्वायर बन गया, ठीक है, और यहाँ पर 4b का स्क्वायर बन गया, ठीक है, 4b का स्क्वायर। तो ये अब ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार ए प्लस बी होता है, एक बार क्या होता है ए माइनस बी होता है, ठीक है। एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, ठीक है। तो ये 3a प्लस 4b और ये 3a माइनस 4b। तो आप लिख दो इसको 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b,
ठीक है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर ये है। चलते हैं क्वेश्चन 9 पर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे इसको। ध्यान देंगे इसको। यहाँ x है 64, एक्स क्यूब है, तो हमें तो फॉर्मूले बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको x का फैक्टर निकालते हैं, x इंटू 1। ठीक है, माइनस माइनस ये हो गया आपका 8 इंटू 8, और ये x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन x आ रहा है। ठीक है, तो x यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ से क्या बच, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर क्या हो गया 8 का स्क्वायर। ये देखो 8, दो 8 है ना, इसको 8 लिख दिया, और यहाँ 2x है, तो x, ये 8 स्क्वायर x। ठीक है, 8x की पावर 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखो, 1 का स्क्वायर माइनस 8x का स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर x, तो एक बार 1 प्लस 8x, और यहाँ 1 माइनस 8x। ठीक है, तो x यहाँ पर 1 प्लस 8x और 1 माइनस 8x। ठीक है, तो ये आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आप इसमें कॉमन लो। कॉमन क्या आएगा, देखो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू ए इंटू बी माइनस यहाँ पर ये 2 इंटू 9, और ये ए इंटू ए। सबसे पहले आप फैक्टर कर लो। ठीक है, जितना हो सके जल्दी उतना फैक्टर कर लो, आप क्वेश्चन करने में आसानी होगा। सेकंड आपको कॉमन लेना है, सेकंड कॉमन लो इसमें, ये 2 कॉमन आ गया। ठीक है, 2 कॉमन लिख दो यहाँ पर, और यहाँ से a कॉमन आ गया। ठीक है, a कॉमन लिख दो यहाँ पर। ठीक है, अब कुछ नहीं है यहाँ पर, ये देखो 2 है, तो 2 का स्क्वायर, और b है, तो 2 और b का स्क्वायर लिख दिया, क्यों 2 दो बार है और b 2 बार है। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखो ये क्या है 9, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, देखो 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, तो 3, और a कितनी बार है, 2 बार है, तो 3a स्क्वायर। ठीक है, 3a स्क्वायर। ठीक, तो ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। कौन सा बना फॉर्मूला, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक, तो यहाँ से 2a, ये 2b प्लस 3a, और ये 2b माइनस 3a, तो 2a 2b प्लस 3a 2b माइनस 3a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो बनकर तैयार हो गया, ये आंसर है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, क्वेश्चन 10 का आंसर ये है, और हम क्वेश्चन 10 पहुंच चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। आइए देखते हैं, एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए देखते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कॉमन लेते हैं। ठीक है, इसका कॉमन देखो यहाँ क्या आएगा 150 का, तो 150 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। ठीक है, ये हो गया 15, और ये 2 इंटू, ठीक है, ये 2 इंटू, ठीक है, ये 15 हो गया, और 2 इंटू 5, देखो यहाँ पर 3 टू जा 6, 6 और 5 जा 30, 35 जा 150। ठीक है, 150। ओके, और ये यहाँ पर ये 2 इंटू 3 इंटू एक्स, तो चलो कॉमन लेते हैं इसको। यहाँ से हमने 2 और 3 कॉमन ले लिया, 2 और 3, तो 2 इंटू 3 कॉमन, ये ब्रैकेट में यहाँ पर 5 का स्क्वायर, यहाँ पर x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 6, ये बन गया फार्मूला, तो 5 प्लस एक्स, और ये 5 माइनस एक्स।
ठीक है। तो इसको 6 5 प्लस एक्स और ये 5 माइनस एक्स। क्वेश्चन 11 हो गया, चलते हैं क्वेश्चन 12 पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन 12 कैसे करेंगे। ये 2 इंटू 50 है तो 5, देखो 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 2 5 10 और 10 5 जा 50 इंटू एक्स। कॉमन लो, इसमें कॉमन क्या आएगा यहाँ से। अच्छा, इसका फैक्टर देखो यहाँ पर 2 इंटू माइनस है यहाँ पर, ये 2 का फैक्टर क्या होता है 1 इंटू 2 होगा, ठीक है। और बीच में क्या है माइनस, ये माइनस। ये 50 का फैक्टर है 2 इंटू 5 इंटू 5, और ये एक्स का फैक्टर है एक्स इंटू एक्स। कॉमन लो तो कॉमन 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 आ गया, यहाँ पर 5 5 और एक्स का स्क्वायर,